हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम देखते हैं विद्यालय प्रबंधन में न्यू क्लास सब्जेक्ट या ग्रुप ऐड करना हो तो वो कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है एकेडमिक पर। यहाँ ऑप्शन आता है क्लास का, सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पहले से बहुत सारी क्लासेस है, आप ये भी देख सकते हैं किस स्कूल की क्लास है। सारी डिस्कवरी स्कूल्स की है। मैं आपको एक क्लास ऐड करके बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है स्कूल का नेम, किस स्कूल की क्लास को आप ऐड करना चाहते हैं। सपोज मैं भी करना चाहती हूँ ऐड डिस्कवरी पब्लिक स्कूल। क्लास नेम लिखना है। क्लास 4 डाली है हमने अभी। टीचर किस टीचर को रखना है, क्लास टीचर कौन रहेगी या क्लास कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे टीचर हैं। हम रूपाली यादव को सिलेक्ट कर रहे हैं। नोट आप खुद भी लिख सकते हैं XYZ कि उस क्लास में किस तरह के बच्चे यहाँ कितने अल्फाबेट वाले बच्चे रहेंगे। मार्कशीट क्लास मार्कशीट सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें ऐड नहीं है इसलिए नहीं बता रहा है, और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको दिख जाएगा क्लास ऐड हुई है। हमने क्लास 4 ऐड की थी। यहाँ पर क्लास 4 क्लास 4 आप सर्च के थ्रू भी निकाल सकते हैं अगर उसमें नहीं दिखता है तो। यहाँ सेकंड पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं आप। ये रही हमारी लास्ट में थी क्लास, इसलिए वहाँ शो नहीं हुई थी। क्लास 4 टीचर का नाम है रूपाली यादव। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सपोज आपको टीचर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज मुझे सागर कुमार को रखना है, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आ गया क्लास 4 चेंज हो गया। अब सपोज आपको क्लास से डिलीट करनी है तो डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं। मार्कशीट सब्जेक्ट ऑर्डर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, बाकी आप अपनी अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्कूल में क्लासेस ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप सर्च के थ्रू भी अपनी क्लास को फाइंड कर सकते हैं। क्लास 4 आ गई है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ग्रुप कैसे ऐड किए जाते हैं। तो आपको फिर से एकेडमिक पर जाना है, ग्रुप को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं पहले से ही 3 ग्रुप बने हैं, सीनियर, जूनियर, किड्स। मैं आपको जूनियर का एक और बार क्रिएट करके बताती हूँ। आपको ऐड ग्रुप पर जाना है। जैसे ही आप ऐड ग्रुप पर क्लिक करेंगे आपको ग्रुप नेम डिसाइड करना है। सपोज मैं लिखती हूँ जूनियर 1 2 3। मैंने ग्रुप को कुछ भी नाम दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं और सबमिट। तो जैसे ही सबमिट करेंगे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। आपको डिलीट करना आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना एडिट कर सकते हैं। सपोज मैं जूनियर 1 2 3 हटाकर जूनियर 11 करती हूँ, आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ 3 ही है तो 3 ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अगर कोई सब्जेक्ट ऐड करना है स्कूल में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एकेडमिक पर, सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट।
यहाँ पे पहले ही दो ऐड सब्जेक्ट है, एक हिंदी इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो आप सबसे पहले जाइए, सपोज मुझे फिजिकल एजुकेशन ऐड करना है तो सबसे पहले मांगता है स्कूल नेम। किस स्कूल में आपको ये सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मुझे डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में ऐड करना है। सब्जेक्ट नेम डाल दीजिए, फिजिकल एजुकेशन डाल रही हूँ मैं। सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड आप लिख सकते हैं, और ऑथर लिख सकते हैं, XYZ जो भी लिखना है आपको, जो भी इनका ऑथर हो। टाइप मैंडेटरी है ऑप्शनल, तो हम इसे ऑप्शनल में रख रहे हैं। एग्जाम टाइप प्रैक्टिकल, हम इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे। यहाँ बोथ कर सकते हैं, बोथ सिलेक्ट कर लीजिए। क्लास, तो किस क्लास में सब्जेक्ट ऐड करना है, तो मुझे ये ऐड करना है सेकेंड क्लास में। टीचर, कौन से टीचर इसको पढ़ाएंगी, तो मैं रूपाली टीचर को यहाँ साइन कर देती हूँ। नोट सबमिट। तो आप देख सकते हैं डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। आप सब्जेक्ट लिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, आप सारी इंफॉर्मेशन व्यू के थ्रू देख सकते हैं कि किस क्लास का सब्जेक्ट है। अगर आपको सपोज सारी क्लास में ऐड करना है तो आप सारी क्लास में ऐड कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं आप एडिट के थ्रू। सपोज आपको टीचर चेंज करना है तो आप टीचर चेंज कर सकते हैं। अपडेट किया, तो इस तरह इजीली आप अपने ग्रुप सब्जेक्ट क्लास को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैच कैसे ऐड किया जाता है। सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस होते हैं एक क्लास के, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपको जाना एकेडमिक पर, सिलेक्ट कीजिए बैच। तो ऑलरेडी बहुत सारी बैचेस हैं। सपोज क्लास 4 की ए नंबर बैच है, यूकेजी की 2 है, ए और बी। नया बैच क्रिएट करना है तो आप ऐड पेज पर जाइए। किस स्कूल का है वो बैच, डिस्कवरी पब्लिक स्कूल का है। बैच नंबर सिलेक्ट कीजिए, सॉरी बैच नेम सिलेक्ट कीजिए। बैच नेम सपोज मुझे रखना है 1 या A1। यहाँ किसी के यहाँ पे स्टार मोड भी चलता है तो आप स्टार रख सकते हैं। स्टार क्लास, किस क्लास का बैच चाहिए, सेक्शन है तो ये स्टैंडर्ड 1 का है। बेस टीचर मेन, इस सेक्शन की किस टीचर को रखना है कोऑर्डिनेटर, तो हम राकेश सर को रखते हैं। नोट सबमिट। स्टार सेक्शन ऐड हो चुका है, स्टैंडर्ड 1 राकेश सर। यहाँ ऑलरेडी ए बी बैच था, हमने एक नया बैच क्रिएट किया है स्टार का। और अदर टीचर्स में देखा था हमने आनंद बरियार और राकेश सर को। मेन टीचर जो थे वो राकेश सर थे, जो क्लास कोऑर्डिनेटर होते हैं या क्लास टीचर होते हो। तो इस तरह से आप एडिट डिलीट भी कर सकते हैं और बैचेस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज आपको कोई सिलेबस ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इजीली। सिंपली आपको क्या करना है, ऐड सिलेबस पर जाना है।
किस स्कूल का सिलेबस ऐड करना है। सपोज मुझे डिस्कवरी का, मैं बार बार डिस्कवरी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें टीचर सब्जेक्ट सब ऑलरेडी ऐड है, इसलिए तो आपको इजी होगा समझने में। सिलेबस टाइटल लेना है। सपोज ये एनुअल एग्जाम का सिलेबस है या कुछ भी आपके रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे एक शीट होती है, वर्कशीट होती है, या कुछ भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। सिलेबस टाइटल, क्लास, किस क्लास का सिलेबस है। सपोज एक क्लास 3rd का सिलेबस है। सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेबस फाइल रिलेटेड कुछ डालना हो तो डाल सकते हैं। सब्जेक्ट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ क्लास में कोई सब्जेक्ट ऐड ही नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। ये इसीलिए नहीं आ रहा था सब्जेक्ट। पहले हमको क्लास में सब्जेक्ट ऐड करने होते हैं, उसके बाद ही ऑप्शन आएगा। अगर क्लास में सब्जेक्ट से नहीं होंगे तो ऐड कैसे होंगे फिर, इसलिए तो सेकंड क्लास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऐड करके बताया था इसी वीडियो में कि क्लास कैसे ऐड होती है और सब्जेक्ट कैसे ऐड होते हैं। तो हमने सेकंड क्लास में फिजिकल एजुकेशन को ऐड किया था, तो यहाँ शो होने लग गया वो। इसके अलावा आप सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी फाइल डाल सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पेपर वर्क जो भी रहता है आपका, वह यहाँ ऐड कर सकते हैं। नोट लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग और सबमिट कर दीजिए। जैसे आपने सबमिट किया, ये ऐड हो चुका है, हमारा नया सिलेबस ऐड हो चुका है। स्कूल डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में हमने अपना सिलेबस ऐड करवाया है क्लास 2nd में, और सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंडर में ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सिलेबस आ रहा है। आप एडिट भी और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस मैनेज कर सकते हैं विद्यालय प्रबंधन में। इसके अलावा अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल ऐड करवाना हो तो आप वो भी ऐड करवा सकते हैं। आपको बस जाना है स्टडी मटेरियल पे। किस स्कूल का स्टडी मटेरियल है? डिस्कवरी पब्लिक स्कूल। स्टडी मटेरियल टाइप क्या है? सपोज मुझे बुक्स ऐड करवानी है, बुक्स। सेकेंड क्लास में ऐड करवानी, सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है। अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड फाइल डालनी है तो आप डाल सकते हैं। असाइनमेंट यूट्यूब URL, डिस्क्रिप्शन, तो हमारा स्टडी मटेरियल बुक्स ऐड हो चुका है क्लास 2nd के फिजिकल एजुकेशन का। तो इस तरह से आप स्टडी मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। लेक्चर सेटिंग देख लेते हैं।
यहाँ पर अभी कुछ भी कोई सा भी लेक्चर ऐड नहीं है। सपोज मुझे ऐड करना है तो मैं सबसे पहले स्कूल डिसाइड करना है, सेलेक्ट करना है। डिस्कवरी पब्लिक स्कूल का लेक्चर सेट कर रही हूँ मैं। किस क्लास का लेक्चर है? सेकंड क्लास का लेक्चर है। लेक्चर काउंट कितने हैं? सो मुझे रखने हैं 4 लेक्चर्स। या 4 लेक्चर आ जाएंगे। क्रिएट लेक्चर आ गया है। स्टार्ट टाइम क्या रहेगा? एंड टाइम डिसाइड कर लीजिए। तो 8:10 से 8:45 बजे तक इनका लेक्चर रहेगा, फर्स्ट लेक्चर। और रूम नंबर 5 ही रहेगा। हमने किया है क्लास को। सेकंड क्लास का लेक्चर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों के रूम नंबर सेम ही होंगे। या आप चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लेक्चर यहाँ लगेगा, सेकंड इस रूम में लगेगा। इस तरह से ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं आप। फर्स्ट यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे, फर्स्ट। और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, लेक्चर सेटिंग आपके सामने है। लिस्ट फर्स्ट लेक्चर है सेकंड क्लास में, एंड सेकंड लेक्चर भी सेकंड क्लास में ही है। सपोज आपको और लेक्चर्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से अगेन जाकर फिर वही सेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लेक्चर, क्लास, ग्रुप, सब्जेक्ट ये सब मैनेज कर सकते हैं विद्यालय प्रबंधन में। थैंक यू।